और इस जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर में तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। और आज एक डिफरेंट अंदाज में आपके सामने मौजूद हैं, यानी आज हम मौजूद हैं परवरिश रिहैब सेंटर में। परवरिश रिहैब सेंटर जो कि आपके बच्चों को ज़िंदगी की बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी देता है, ना सिर्फ तर्ज ज़िंदगी देता है बल्कि आपके बच्चे को सिखाता है कि अगर वो नशे की लत में पड़ गया है तो इस लानत से कैसे उसको छुटकारा दिलाया जाए, उसको ज़िंदगी में वापस लाया जाए और ज़िंदगी में वापस लाने के बाद हम कैसे उससे ज़िंदगी में वही अमूर दोबारा से सर अंजाम दे सकता है जिससे वो दूर हो गया। तो आइए मिलवाते हैं आपको CEO ऑफ परवरिश रिहैब सेंटर से। और जनाब जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि हम परवरिश रिहैब सेंटर में मौजूद हैं। परवरिश रिहैब सेंटर के रूहे रवा डायरेक्टर ऑफ दिस प्रोग्राम आपको मिलवाएंगे शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, हमेशा हम कहते थे आप आए, आज हमने छापा मारा आपके सेंटर में और मुझे बहुत खुशी हुई कि अमूमन के हम प्रोग्राम में तो आके जो भी कह रहे हैं आप लोगों को मानना ही पड़ेगा। अब यहाँ आप बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करके हैं, जो हम कह रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ऐसा कर भी रहे हैं, मुझे इस वजह से बहुत खुशी हुई। और बिल्कुल नाजरीन को मैं बताना चाहूँगा कि बग़ैर इन्फॉर्म किए हम इस वजह से आए हैं ताकि आपको ऑथेंटिसिटी पर हम बात कर सकें कि आपका बच्चा यहाँ पर ना सिर्फ महफूज है बल्कि उसको घर जैसा माहौल दिया जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर ही सर एडमिशन्स वगैरह होते हैं? जी हाँ, ये मेन ऑफिस है हमारा, इंक्वायरी वगैरह और भी दूसरे ऑफिस हैं, एडमिशन वगैरह इधर ही होता है। पूरा सीसी सिस्टम है, सारा सिलसिला है, इंतज़ाम है। तो और फर्दर जो है सारी चीज़ें आपको, मेरा बेटा भी जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और बाकायदा उससे भी आप पूछिएगा वो कैसे इस फील्ड में आएगा तो आपको भी अच्छा लगे शायद लोगों को भी। और सारी ट्रेनिंग के बाद तो वो इंशाल्लाह बाकी इधर फर्दर जो भी प्रोसीजर जो भी सिलसिले होते हैं वो मैं आपको अपने बेटे से डायरेक्टर रूम में मुलाकात करा। और जी यहाँ से मैं बताता चलूँ कि सर को जाना है एक मीटिंग में, तो सर आपको हम यहीं से खुदाफिज कहेंगे। और यहाँ पर इनको कॉल मुसलसल आ रही है जो इस चीज़ की नवीद देती है कि कितने बिजी शेड्यूल है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपसे बात की। आप मिलते हैं डायरेक्टर रूम में इनके बेटे से। तो देखते रहिए मुस्कुराते सुबह विद ज़ीशान सर। और जनाब जैसे कि हज़ब मामूल आपसे वादा किया था कि हम डायरेक्टर साहब के रूम में जाएंगे और डायरेक्टर साहब जिनका नाम है यासिर और जो मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और मज़ीद जानेंगे कि किस तरीके से ये इदारा काम कर रहा है। और जनाब अब मिलवाते हैं आपको यासिर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं यासिर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा यासिर, आपके वालिद मोहतरम ने मुझे बताया कि आपने माशाल्लाह MBA किया। MBA करने के बाद यहाँ का सफ़र कैसे हुआ कि कोई दोस्त बीमार था या किसी ऐसे बच्चे को देखा आपने रिहैब सेंटर में, यानी परवरिश रिहैब सेंटर में, कि यासिर के दिल ने कहा कि पढ़ाई एक तरफ खिदमत खल्क करनी है? जी, सो मेरी जर्नी इस फील्ड की ऐसे रही है कि पहले मैं जो है इनके जितने भी यानी फाइनेंशियल मामला थे उसको जो है ना देखता था पहले सारी चीज़ें। उसके बाद फिर जब मैंने यहाँ पे आया, लोगों की स्टोरीज़ स्पेशली फैमिलीज़ की वो देखी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नीड है यहाँ पे कोई ऐसे उसकी मेंटोर की या ऐसे एक उसकी पाथवे की जो इस चीज़ से निकाल सके उनको। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है निकलना तो चाहते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ निकलना तो जाती है लेकिन फंसी हुई होती है। उसके बाद फिर मेरी जर्नी का आगाज़ हुआ। उसके बाद मैंने इस फील्ड में जब मैं आया हूँ तो सिर्फ MBA करके नहीं, इस फील्ड से रिलेटेड सर्टिफिकेशन स्टडीज़ वगैरह करके फिर इसमें फुल फ्लैज में एंटर हुआ हूँ स्टेजेस वाइज। उसके बाद मैंने NLP किया, CPPD से ह्यूमनिस्टिक इंटीग्रेटिव काउंसलिंग किया। उसके बाद क्योंकि हम लोग यूनिवर्सल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, सो UNODC की सर्टिफिकेशन वो होती है UTC यूनिवर्सल ट्रीटमेंट करिकुलम, उसको किया। उसके बाद मैंने ICAP के लिए अप्लाई किया, ICAP जो है ना 1 क्लियर किया और फिर मैं उस फील्ड में वो आया हूँ। कीपिंग इन माइंड के ICAP जो बेसिकली है ये अकाउंट से रिलेटेड वो नहीं है, ये इंटरनेशनल सर्टिफाइड एडिक्शन प्रोफेशनल है। ये लाइसेंसिंग होती है जो ड्रग एडवाइजरी प्रोग्राम कोलंबो प्लान वो देता है। इसकी बेसिस पे आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं उन तमाम कंट्रीज़ में जहाँ पे इसका जो है प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि परवरिश का बुनियादी असूल जो है वो अपने बेटे को भी फुल फ्लेज ऑन नहीं करना जब तक कि वो पढ़ के ना आए,
तो इस बात की नवीद देता है कि यस, अगर आपका बच्चा आपका प्यारा, आपका मोहब्बत करने वाला या करने वाली, क्योंकि फ़ीमेल्स भी इसमें एडिक्टेड हो जाती हैं, तो वो परवरिश रिहैब सेंटर में आप अपने बच्चों को या अपने प्यारों को भेज सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कि बर्दाश्त, क़ुव्वत बर्दाश्त, तो क़ुव्वत बर्दाश्त शुरू से थी या इस फील्ड में आने के बाद आपने फ़ील किया कि नहीं, मेरे अंदर बर्दाश्त का मादा आ चुका है? सो बेसिकली इसीलिए मैंने कहा कि क्योंकि देखें, इस चीज़ को समझें कि इस फील्ड में जो है ना, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं। एक एथिक्स और दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी। सो एथिक्स हमें ये सारी चीज़ें सिखाती है, बाउंड्रीज सिखाती है, और इसीलिए इस फील्ड में आने से पहले ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है ना, ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि बताते हैं कि देखें, ट्रेनिंग हमें बोलती है कि एक, जैसे हमारे टीचर ने कहा था, एवरी क्लाइंट इज़ अ यूनिक क्लाइंट। आप जो है सारी चीज़ें एक सेम हर किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते, हर कोई डिफरेंट जो है ना इश्यूज़ के साथ वो आ रहा है। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है ना पेशेंस वो होना है। जो भी उनका बिहेवियर है, जो भी उनका एक्शंस हैं, उसके पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। सो आपने वो समझना ज़रूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि चैनल पे भी आते हैं, हम हमेशा इंडोर्स करते हैं डिज़ीज़ को, कि एडिक्शन एक डिज़ीज़ है, ना कि कैरेक्टर फ्लॉ। तो बीमारी के तौर पे देखें और उस शख्स को बीमार तसव्वुर करें। इसका मैं यासिर ये कहूँगा कि नफ़रत उस बुराई से करें जो कि वो एडिक्टेड हो गया, उस बंदे से ना करें। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, उसके बाद फिर हम आपके स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और हम जोन वाइज आपको बताएंगे, जोन 1, जोन 2, जोन 3, यानी क्लासिफिकेशन इनकी तरफ से क्या, हम तो जोन बोलेंगे इसको, क्या इनका कैरिकुलम है, कि ये सुबह कब उठते हैं, ये तमाम चीज़ें जो कि आप शो पर तो देख चुके हैं, लेकिन हम जब परवरिश सेंटर में मौजूद हैं तो वहाँ पर बेसिकली आपको तमाम चीज़ें डिटेल से बताएंगे। मुझे ये बताओ, अच्छा यासिर, ये क्यों है, दीन इस्लाम के अंदर भी है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको जब आज़माता है तो वो आपसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं लोगों को आज़माइश में डालता है जिसको वो समझता है कि यस, ये बंदा मेरी आज़माइश पे पूरा उतरेगा। तो लोग इस तरफ क्यों आते हैं? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि वाई एडिक्शन, और कौन कौन सी एडिक्शन करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वाई एडिक्शन? देखें, इसके मल्टीपल रीज़न्स होते हैं। कुछ इसमें जो है एरर्स ऑफ फैमिली भी होती है, कुछ जो है मिसकंसेप्शन होता है, कुछ लैक ऑफ अवेयरनेस होता है, और किसी भी तरीके से सम हाउ उसमें आके फंस जाते हैं। क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है, स्ट्रेसर्स हैं, तो स्ट्रेसर्स को कोप अप करने के लिए कुछ लोग ये अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज़्म की तरफ जो है ना फंस के रह जाते हैं, और जिसके अंदर ये डिज़ीज़ होता है वो उसमें और जाता रहता है। मैं ज़ीशान साहब आपको एक बात बताऊँ, मैंने अपनी एक्सपीरियंस पे देखा है, जो क्लाइंट आता है ना उसमें मेजॉरिटी 80 to 90%, इनफैक्ट आप अगर रोड्स पे भी जो बेचारे यानी बेघर हुए हुए होते हैं उनसे भी आप पूछें तो डीप डाउन कहीं ना कहीं वो भी निकलना चाहते हैं इससे। क्योंकि एक वक्त आता है, स्टेज आती है कि बस हो जाती है, लेकिन क्या अब फंक्शनैलिटी ऑफ लाइफ उसी ड्रग्स पे जो है ना वो हो गया। अब वो जो है नशा जो है मज़ा नहीं, अब मजबूरी बन गई है। सो ये वजह होता है कि वो कोई भी कोपिंग मैकेनिज़्म जो है ना इख्तियार यानी करने के लिए अनहेल्दी उसको यूज़ करते हैं और उसमें फिर फंस के रह जाते हैं। इसकी मिसाल हम ऐसे देंगे यासिर कि पहले आप ड्रग को पीते हैं, फिर ड्रग आपको पीती है, ठीक है? अच्छा जी, इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। और मुझे ये यासिर एक चीज़ जो कि मैंने आने से पहले स्टडी किया था कि लोग ड्रग की तरफ वो जाते हैं जो कि गुस्से के बहुत तेज़ होते हैं और जिनको मैं बहुत ज़्यादा होती है कि मैं सही कहता हूँ बाकी दुनिया गई भाड़ में। ये एक टर्म यूज़ होती है विद सॉरी, मैंने ये टर्म यूज़ की है क्योंकि आज आपको समझाना भी है और एक इन्फॉर्मेटिव क्लास है ये आपके लिए। ये बेसिकली आज सेशन नहीं है, ये आज एक इन्फॉर्मेटिव क्लास है कि आप भी अगर इस चीज़ में फंसते हैं तो कितनी मजबूरी है, कितने अरसे के लिए आपको घर से दूर रहना पड़ता है, कितने अरसे के गैप के बाद आप घर वालों से मिलते हैं और किस तरह मिलते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको बतानी। तो मुझे बताएं कि मैं है या नहीं है बच्चों में? बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छी माशाल्लाह वो जो है एक तरीके से अपना होमवर्क कर आए। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। इवन दोस्त मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि रूट कॉज ऑफ द एडिक्शन है जो इंटरनेशनली देखा जाता है वो कहीं ना कहीं शेम होता है। अब जिसके अंदर शेम वो होती है ना तो वो दो रवैयों में निकल के सामने आती है, एक एहसास बरतरी और एक कमतरी। जो बरतरी वाला होता है वो कहता है कि भाई मेरे अलावा सब गलत हैं, वही ठीक है। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि माशरे में, ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको हर चीज़ से मसला होता है कि ये ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, ये तुमने ये काम गलत किया, मैं ठीक करता, ये सारी चीज़ें। और वहीं पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों से कतराते हैं, डरते हैं, खौफ होता है।
कहीं ना कहीं एहसास कमतरी में होते हैं, लोगों को अवॉइड करते हैं, स्केपिज़म की तरफ जाते हैं। तो डीप डाउन बैकग्राउंड में बिल्कुल आपने सही कहा कि वही होती है। अब जिसमें एहसास बरतरी होती है, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें आपको ये वाले बिहेवियर सारे दिखते हैं, एग्रेशन, गुस्सा, सामने वाले को डोमिनेट करना, दबाना, अपनी मर्ज़ी चलाना, अपनी बात सामने रखना, लोगों की बात नहीं सुनना, अपनी बात सुनाना, ये सारी चीज़ें जो है ना बिहेवियर्स पाए जाते हैं। बिल्कुल जी, अब क्लास की तरफ चलेंगे और जाते जाते ब्रेक से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको फील होता है कि आपका बच्चा सिर्फ ये चाहता है कि सिर्फ वो सुने और या वो बोले और आप सुने तो नहीं, वो बोलता है बच्चा, तो वहाँ पर फिर आपकी इम्तिहान की घड़ी है कि आप बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तमाम ट्रीटमेंट्स के बाद अगर आपका बच्चा सही नहीं होता तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप बच्चे पर पहले ही गिरफ्त सख्त रखते हैं तो ज़िंदगी आसान होती। मिलती है ब्रेक के बाद क्लासरूम में और देखते रहिए मुस्कुराते सुबावत ज़ीशान अज़हर। और जनाब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम क्लास की तरफ जाएंगे। क्लास में जाने से पहले जो क्लास को संभालते हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी होती है, वालिदैन के बाद रूहानी वालिदैन कौन होते हैं, उनको मिलवाते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सलमान अहमद है। सलमान भाई, कैसे मिजाज आपके? शुक्र है मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और इसी के साथ वहीद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? शुक्र है मालिक का करम है, आप बताइए। अल्लाह का बहुत करम है। और इनसे ये सब दोनों से एक ही सवाल होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। कितना मुश्किल टास्क है ऐसे बच्चों को संभालना जिनके घर वाले इस चीज़ से परेशान होते हैं कि ये गलत आदतों में पड़ गए हैं। और एक बच्चे ने तो बड़ी अच्छी कहानी सुनाई, मैं बाद में बताऊंगा आपको, कि आप क्या फील करते हैं कि इजी टास्क होता है या अब आदत हो गई है, रेगुलर हो गए हैं तो मसला नहीं है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों को मैं बच्चों किसी को देख के नहीं कहूँगा, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। और दूसरी बात ये, मैं ख़ुद भी जो है रिकवर हूँ, तो मुझे इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती है। मैं मैनेजर हूँ, ब्रांच मैनेजर हूँ, और हर दिन जो है रोज़ाना हम एक नया चैलेंज फेस करते हैं और हर दिन एक अलग जज्बे के साथ आते हैं और ख़िदमत की नीयत से आते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, आप तो स्टूडेंट हैं या आप यहाँ पे गुजार के जा चुके हैं? मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। और मतलब यहाँ के, जैसे ये तो यहाँ के स्टूडेंट थे ना, यहाँ पे स्टूडेंट हम यही नहीं कहेंगे, पेशेंट थे, स्टूडेंट थे, तो आप स्टूडेंट तो नहीं थे ना। इनसे एक जर्नी का सवाल पूछूंगा और वो आप सबके लिए जो देख रहे हैं उनके लिए भी एक सबक होगा कि कितना मुश्किल होता है टाइम पास करना। ऑल दो आपको ट्रीटमेंट 1000 गुड पर्सन दी जाती है। मुझे बताएं कि बच्चे ईजिली टैकल हो जाते हैं? हाँ, शुरू में जब इस फील्ड में आया था तो बहुत मुश्किल था चीज़ों को कोप करना, समझना, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो अब अल्हम्दुलिल्लाह के अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि इनके बोलने से पहले इनकी चीज़ें समझ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है इनके साथ, और ये अपनी हर चीज़ें ईमानदारी के साथ शेयर करते हैं। मसलों को लेकर आते हैं कि ये मसला था, ये हल नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों के ऊपर इनकी हेल्प की जाती है, बिल्कुल की जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं सलमान कि जब आप आए कितने अरसे की ट्रीटमेंट थी? मेरी 10 माह की ट्रीटमेंट थी। 10 माह की जी। ट्रीटमेंट थी। अच्छा, 10 माह में कितनी दफ़ा ऐसा फील हुआ कि अपने ऊपर गुस्सा आया और ये कहा कि सब घर पे हैं, मैं यहाँ पर हूँ? ऑल दो ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, सब लग्जरी है, लेकिन घर वाली बात नहीं होती है। जो घर होता है वो घर होता है। तो मुझे बताओ कि कितना फील हुआ था? ये देखने वालों के लिए सबक है कि जो अभी भी इस फील्ड की तरफ जा रहे हैं कि मुझे नशा कर लेना चाहिए क्योंकि चीज़ें सही हो जाएंगी, उनके लिए क्या मैसेज दोगे? यार, मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मुझे बोला कि आज आपका विज़िट है, और मैं सुबह तैयार होकर बैग लेके नीचे आया हूँ, बोलते हैं विज़िट नहीं, ऊपर जाओ। तो उस टाइम तो आप यकीन माने कि कोई सब ख़त्म हो गया था, सिलेंडर कहाँ फंसा दिया घर वालों ने, कोई प्रोग्राम नहीं मान रहा था। तो इलाज के दौरान मूड स्विंग्स बहुत से टाइम पर होते हैं। बाज़ औक़ात बंदा 5वें 6वें महीने बोलता है बस हो गई अब कितना, लेकिन जैसे जैसे फिर बताता गया और आगे आगे रास्ता दिखता गया कि नहीं यार फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि प्रोग्राम कहता है कि भाई 1 साल आप हमें दे दो और मर्ज़ी छोड़ दो अपनी, अगर फ़ायदा ना हो तो फिर पुराने काम तो सारे जानते हो आप। अच्छा, मुझे ये बताओ सलमान, कि सलमान नाम है ना, मैं गलत नहीं हूँ, तो मुझे ये बताओ कि इस लत पे क्यों पड़े थे? देखने वालों के लिए पूछो, अगर प्रॉब्लम है तो मैं सवाल नहीं करूँगा। अगर मैं 3 क्वेश्चन आपको ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपने चूज़ करना। मोहब्बत का चक्कर था, निगलेक्शन बहुत ज़्यादा होती थी, या आपके ऊपर किसी को सुपीरियर रखा जाता था? दोस्ती यारी। और दोस्ती यारी नहीं, दोस्ती यारी में ये नहीं कि मतलब रातों को बाहर गैदरिंग करना, 3-3 4-4 बजे घर आना, बिला फालतू बैठना। तो थोड़ा सा जैसे आप कहते हैं कि दोस्ती यारी की सोबत जो है, जिस तरह के मेरे दोस्त थे
कसूर तो उनका नहीं था, कसूर मेरे था, क्योंकि कोई भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं कराता, लेकिन संगत मेरी ऐसी की थी उसमें सारे ही बैठ कर पी रहे होते। तो मैं भी उनके साथ शुरू में बैठता था, नहीं पीता था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया, आहिस्ता आहिस्ता उनके रंग में शामिल होता गया मैं। और करते हैं कि रंग चढ़ता है, आप जितना भी बचें, आपको अगर बेहतरीन शख्स, बेहतरीन एक लिखने वाले ने लिखा था, अली मुसन्नफ़ ने कहा था कि अगर आप कोयले की दुकान से सफ़ेद कपड़ा सफ़ेद लेकर आते हैं तो आप किरदार के बहुत पक्के हैं, अगर इतर की दुकान से आप इतर की खुशबू लेकर आते तो कमाल नहीं होता। तो मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में आप कितना चेंज आ गया और कितना लोगों को डिक्टेट करते हो कि यार देखो ये काम ख़राब था। आपने चेंज का सवाल किया मुझसे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिकवरी को 10 इयर्स हो गए माशाल्लाह। और इस 10 साल में अल्लाह पाक ने बहुत सारे तोहफ़ों से नवाजा है मुझे, और शुक्र है मालिक का कि शादी के तोहफे से नवाजा? बिल्कुल नवाजा। 2 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह मेरी, और मैं उनका हीरो हूँ। क्या बात है। बेगम के हीरो भी बोल दे, बेचारी देख रही होंगी आपको। हाँ वो भी है, बेगम भी बेगम के बगैर ये बंदा घर जाके मार खाएगा और मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये बताओ कि तंग करते हो बेगम को? नहीं, तंग मैं नहीं करता। खाने पे देखो तंग तो मतलब ऐसे ही करता है, बेगम में आ गया। तो मुझे ये बताओ कि खाने पीने में तंग करते हो? नहीं, खाने पीने में तंग नहीं करता। उनको पता है कि सब्ज़ी मैं नहीं खाता हूँ तो मेरे लिए नहीं पकाती हैं। ज़बरदस्त, ये पीछे रहता है क्या बेचारी लड़कियाँ। तो आप बताओ कि आप मैरिड हो? हाँ नहीं, मैरिड नहीं हो। इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत जल्दी शादी है। ये बंदा है, इसकी फाइल अभी खाली है तो हम इस पर काम कर सकते हैं तामीराती, ऐसे ही है। और जी अब चलेंगे स्टूडेंट्स की तरफ, और स्टूडेंट्स से देखते हैं कि दिखाते दिखाते वहाँ पर भी टीचर्स मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहूँगा सबसे पहले कौन आना चाहेगा वो उठ कर आ जाए, हम यहीं पर खड़े होकर बात करेंगे। कौन ऐसा स्टूडेंट है? आप आओ, जल्दी आ जाओ। हाँ जी, मैं कौन सा भाई यहाँ पे आपको तंग करने के लिए। हम सवाल करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आदिल भाई प्लीज़ इस पर कैमरे में मौजूद है, फेस कम से कम आए मेरे भाई का, आंसर ज़रूर आना चाहिए। मुझे ये बताओ कि क्या उम्र है? मेरी 15 साल। मैं अपना तो पूछूंगा नहीं, जायचा तो बनाते नहीं आप। 15 साल। तो मुझे ये बताओ कि दोस्तों के कहने पर शुरू किया या किसी को, जो भी एडिक्शन आप करते थे मैं उसका नहीं पूछूंगा, कहा कि इसका मैं भी फ्लेवर लेता हूँ कि क्या होता है, क्या सीन था मुझे बताओ। दोस्तों के साथ बैठता उठता था तो कहीं ना तो कहीं ख्वाहिश भी मोल मिला हुआ था, ख्वाहिश जागी तो फिर शुरू हो गया। अच्छा काम था ख्वाहिश जागी? नहीं, मतलब कोई एक होता है ना, सीमेंट लग रहा था तो मैंने कर दिया, प्लास्टर लगा रहा तो समझ आती, इसकी ख्वाहिश क्यों जागी? इसकी बस कहीं ना तो कहीं मोल था, मोल में थोड़ी ख्वाहिश जागी। अच्छा, घर वाले कैसे हैं? अम्मी अबू डांटते हैं? नहीं, अम्मी अब्बू प्यार करते हैं। तो तभी आपने नशा करके दिखाया, अम्मी अबू ले मैं फख्र से आपके लिए नशा नहीं करके नहीं, थोड़ा अफसोस भी है कि नशे पे क्यों लगा। ज़्यादा अफसोस करो वरना दूसरी तरफ फिर निकल जाओगे। ज़्यादा अफसोस करते हैं, बोलो कि अब यहाँ से जाने के बाद अब नशा नहीं करना। वो ये तो है बिल्कुल। हाँ। क्या काम करने का शौक़ है? एक होता है ना कि दिल के अंदर के मैंने यहाँ से बाहर जाकर ये काम करना है। मैंने यहाँ से बाहर जाके कि अपना कोई कारोबार खोलना है कि मैं अपनी माँ बहन को संभाल सकूं, क्योंकि घर में खाली 2 लोग हैं, एक मेरी माँ और एक मेरी बहन। ठीक है, उनको अच्छा चलो मुंह मेरी तरफ करो, ठीक है, और मैं एक सवाल कर रहा हूँ। आदिल भाई फेस नहीं आना चाहिए। सॉरी करो अपनी अम्मी से और अपनी बहन से कि जिन्होंने इतना, अब आपका फेस नहीं आ रहा, क्या बोलोगे अम्मी को और किस तरीके से माफ़ी मांगोगे? आपका छोड़ा। सबसे पहले अम्मी के पाँव पड़ूंगा। ठीक है, पाँव नहीं पकड़, अभी अम्मी आपको देख रही हैं, सॉरी बोलो अम्मी को। अम्मी जान थोड़ी, अब आइंदा मैं नहीं करूँगा। आइंदा नहीं करूँगा। तो ये चीज़ है कि अल्लाह ताला इसको सेहत दे और तरक्की दे, और इसी तरीके से तमाम बच्चे जो भी आप, थैंक यू स्टूडेंट्स जो भी होते हैं, उम्र जो भी हो, वो यहाँ पर ज़रूर मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट होता है, और स्टूडेंट जब तक स्टूडेंट रहता है, आपकी उम्र से बड़ा हो या आपकी उम्र से छोटा हो, स्टूडेंट को हमेशा स्टूडेंट की नज़र से देखें। और यहाँ पर बड़े बच्चे भी मौजूद हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा एक और बच्चा, मैं अब आप आओ, उसके बाद हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैं इनसे भी चाहूँगा, दिल भाई प्लीज़ फेस ना आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा लग रहा है मारोगे यार मुझे। नहीं बात है, वो डाडो वाला सलाम ये नहीं, क्यों हो रहा है मुझे बताओ पहले। कुछ भी नहीं, स्टाइल है सर। पक्की बात है, मतलब वो करना है जाके, मतलब आगे जाके नहीं। फिल्मों में काम करना। ये बताओ कितने अरसे से इस लत में थे? इस लत में तो मेरे को 7 साल हो गए थे। तो मतलब घर वालों को पता नहीं चला? घर वालों से छुपके करता था। तो छुप के कुछ ना कुछ तो पता चलता था। ये कौन सी बैटरी चार्ज है कि लाइट जाएगी तो यूपीएस ऑन हो जाएगा, ये तो पता चल जाता है। लेट आता था तो वालिदा पूछती थी कहाँ से आए, तो उनको फिल्म में घुमा देता था। लेट हो गए, गैदरिंग में बैठा हुआ था। आंटी पकड़ लें, आगे बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि अब जब रिकवरी की तरफ जा रहे हो तो ज़िंदगी कैसी लगती है? अच्छी, बहुत अच्छी लग रही है। नशे वाली ज़िंदगी की तरफ नहीं जाना, क्योंकि नशा एक नालत है, उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखना।
अब नशे से पाक रहना। अच्छा, मैं खुलकर एक बात बोलूंगा, ये बच्चे की कमर है इस वजह से कि नशा एक लानत है और लोग आप पर लान तान करते हैं, यानी आप पर लानत भेजते हैं। यानी अगर ये बच्चा है मौजूद और मेरे घर पे से कोई भी बंदा अगर इसकी तरफ जा रहा है तो सबसे पहले ये बात आएगी, नाम पता? अनस हुसैन। अनस हुसैन से मत मिलना क्योंकि वो गलत आदमी है, ये गलत लड़का है। ये नहीं बोलते कि वो नशा कर रहा है, गलत नशा है, वो लड़का गलत नहीं है। तो अनस, अब जाकर बाहर क्या करना है? अब जाके वालिद साहब का साथ देना है, माशाल्लाह फरूट का काम है, वही करना है। मतलब मुझे, मैं आऊँगा तो सस्ता दोगे या नहीं? इंशाल्लाह। पक्की बात है? यागत मार पक्की होगी, डन करके जाओ फिर। ठीक है, क्या कहना चाहोगे? कैमरा आपको सुन रहा है, साइड आपकी देख भी रहा है, अब्बू और अम्मी या किसी के लिए भी क्या पैगाम देना बहुत चाहोगे? बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अब इस नशे की नालत से दूर रहूँगा और अम्मी अब्बू को तंग नहीं करूँगा इंशाल्लाह। चलो, अल्लाह ताला तुम्हें भी सेहत रखे। और जी, इसी के साथ एक ब्रेक के बाद मौजूद जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मिलवाएंगे, कुछ टीचर्स मौजूद हैं उनसे आपको मिलवाएंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। और जी, जैसे कि हमने 2 बच्चों की कहानी सुनी, और कहानी सुनने के बाद मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि इस चीज़ को ज़िंदगी की डोर की तरह ऐसे बांधिए कि ज़िंदगी में अगर इसके साथ इतना बुरा हुआ है तो मेरे साथ इससे भी बुरा होगा। क्योंकि कहते हैं कि जब एक में एक जमा करते हैं तो वो 2 होते हैं, लेकिन 2 के बाद 1 जमा करते तो वो 3 होते हैं, वो कभी 2 नहीं रहते या वापस 1 पर नहीं आता। तो हमें देखें कि मल्टीप्लाई बाय 2 हमें बुराई मिलेगी, हमें बुराया बोला जाएगा। एक और स्टूडेंट से मिलते हैं, उम्र जो भी हो, जैसे कि मैंने पहले कहा स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट होता है। परवेश सेंटर रिहैब सेंटर का एक और बच्चा जो कि रिकवर कर गया, और रिकवर करने के बाद किन किन मुश्किलात का उनको सामना आया या क्यों परवरिश की तरफ उनको भेजा गया, तो उनसे जानेंगे। मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। क्या नाम है मेरे भाई? जुनैद इकबाल। जुनैद इकबाल भाई, कितना अर्सा हो गया परवरिश में आपको? मुझे 6 मंथ है। 6 मंथ हो गया। अच्छा, जो भी नशा करते थे क्यों करते थे? वो बेसिकली दरअसल कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों से। मेरी जो एडिक्शन की वजह मेन बनी, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मोहब्बत थी, पेरेंट्स का जो प्यार था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है। तो इसलिए मुझे कुछ कहते भी नहीं थे। तो एक वजह एडिक्शन की ये भी बनती है, बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा आप पैसा। इकलौते थे? नहीं, इकलौते नहीं, और भी हैं, 4 बहनें और 4 भाई थे। ठीक है जी। मतलब इतने सारों में भी इतनी एडिक्शन हो गई, प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि ये भी एक एडिक्शन है एक किस्म की, प्यार लाड देना भी बच्चे को बिगाड़ने की तरफ लेके जाता है। अच्छा, मेरी एक बात सुनो, देखो मुझे एक चीज़ है कि आपने कहा कि फाइनेंशियली यूर साउंड पार्टी यार, आपके लिए मसला नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि एक भीख मांगने वाला जो बंदा होता है या बंदी होती है, विद सॉरी मैं किसी का दिल आज़ारी नहीं करूँगा, वो भी अपने बच्चे को ना ऐसे उठाते हैं। कभी आपने देखा कि बच्चे को पाँव से लटकाया हुआ किसी ने? वालिदैन का जो रुतबा है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आप तो दो जहां के वाली हैं, हमें खुदा को देखना है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से फरमाया कि वज़ू करके एक दफ़ा अपने वालदा के चेहरे को देख लो। तो जब वालदा को तशबीह दे दी गई अल्लाह तबारक तआला से, तो मुझे आप बताएं कि दुनिया में आपको क्या कहा जाता है? अच्छे कर्म करो, जन्नत मिलेगी। ऐसे ही है ना? जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे। ठीक है। और ये कहते हैं कि अगर बाप बदवा दे तो अर्श हिल जाता है। ऐसे ही है? बिल्कुल। तो आपकी गलती थी ना कि आपने उनके लाड प्यार को गलत तरफ ले गए। बिल्कुल, मेरा कहने का मकसद यही था, लेकिन आप दूसरे वे आउट ले गए। मेरा कहने का ये मकसद था, एक एडिक्शन की ये वजह होती है कि इतनी ज़्यादा प्यार और मोहब्बत, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्लियर करूंगा मैं इसी वजह क्यों पूछ रहा हूं ज़्यादा, कि जैसे कि शेम में जो होते हैं, बिगार्स जो होते हैं, अभी आपने कहा कि अपने बच्चे को सीने से लगा के रखते हैं। हर पेरेंट्स यही चाहता है और करता भी यही है, ऐसा नहीं है, ऐसा करता, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार देना भी एडिक्शन की वजह बनता है। चीज़ आपकी बात से क्लियर हुई कि अम्मा अब्बा के डंडा हाथ में होना चाहिए। डंडे मुराद ये नहीं है, डंडे के जोर पे तो इस्लाम भी नहीं आता। नहीं, देखो डंडा इसको नहीं कहते कि हर वक्त आप सर फाड़ो किसी का, कहते हैं कि खिलाओ सोने के नवाले से और देखो शेर की नज़र से। ठीक है, लेकिन ऐसा मुझे देखा नहीं गया ना। नहीं देखा गया। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। लेकिन मैं एक बात आपके लिए कहूँगा कि अभी भी आप उम्र में छोटे हो, ठीक है, और संभल जाना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर एक माहौल घर वाला है लेकिन घर नहीं, ये बात मानते हो? ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि कितना मुश्किल रहा ये सफ़र 6 महीने का? जी, बेसिकली मेरा ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है। ठीक है। फर्स्ट है, इससे पहले नहीं हुआ कभी। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, और मैं अपने घर से ज़्यादा तरजीह अपने सेंटर को यूँ दूंगा, क्रेडिट इसलिए दूंगा कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सही है। जिस तरह मेरा हुआ, 3 मंथ्स का मेरा यहाँ ट्रीटमेंट था,
उसके बाद 3 मंथ्स के बाद मैं अभी तक आ रहा हूँ। माशाल्लाह। 3 मंथ्स मुझे रिकवरी में भी हो गए ठीक है। यहाँ पे। जो मैं घर से आता हूँ, घर जाता हूँ डेली 7 बजे घर जाता हूँ, सुबह 9:30 वापस आ जाता हूँ। ज़बरदस्त। बाहर भी फेस कर रहा हूँ, बाहर भी फेस कर रहा हूँ और यहाँ भी आता हूँ, प्रोग्राम ले रहा हूँ, टीचर्स मेरे अवेलेबल हैं, सर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत कोऑपरेटिव हैं और घर से ज़्यादा अच्छा माहौल समझता हूँ मैं इसको, तभी मैं असल में यहाँ। हमारे यहाँ पे पता है क्या होता है चंदा, हम जब बाहर की दोस्ती में ज़रा बैठते हैं ना, हमेशा ये वालिदैन कहते हैं ना कि 10 बजे के बाद की दोस्ती अच्छी नहीं होती है। वो कहते हैं ना कि रात की तारीकी में जो गुनाह भी होता है वो अंधेरे में होता है, कभी ओपन एयर गुनाह नहीं होता है, ऐसे ही है ना। तो आपका लेकिन मकसद मैंने नाइट ओवर नाइट तो मैंने बाहर दोस्तों की बात यूज़ कर ही नहीं की। हाँ नहीं बाहर ओवर नाइट मैंने कभी नहीं गुजारी। नहीं ऐसे दोस्त नहीं, दिन दिन जो करना होता था दिन दिन में कर गुजरता था, क्योंकि वालिदैन की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत थी और पैसा टोटल मेरे हाथ में ही होता था। ठीक है। वालिदैन देते थे कि ये रखा हुआ है, अपनी जायज़ चीज़ों के लिए यूज़ करो, लेकिन मैंने मिस यूज़ किया उसको। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को मान भी रहे हो। accept अक्सर नहीं है। लोग नहीं मानते कि मैंने किया तो मैं बिल्कुल सही हूँ। नहीं। क्या कहना चाहोगे घर वालों से? कुछ एक बात जो दिल में खलिश होती है ना इंसान की कि यार ये मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभार मौका नहीं मिलता, कभी कभार हिम्मत नहीं होती है। हिम्मत है तो बोलो, कैमरा आपके सामने। बिल्कुल देखें, सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स अब नहीं है, पास अवे, तो हो सकता है कि रब ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया हो कि मेरा ये मैसेज मेरे पेरेंट्स तक पहुंच जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं प्राउड करता हूं आपके ऊपर कि ऐसे पेरेंट्स मुझे मिले, लेकिन उन चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया मैंने, मैं इस जगह पहुंचा जो कि मुझे नहीं पहुंचना चाहिए था। ऐसी हरकत और सकनात मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल। और मैं एक और बात बताऊँ कि अम्मी अब्बू अब तोहफ़ा, अब दोनों अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया, जी, जी। तो अब तोहफ़ा क्या है कि उनके लिए हदिया करना है आपने। आप जो भी पढ़ सकते हो वो पढ़कर उनको हदिया करो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। ठीक है, थैंक यू। सेकंड कौन आएगा? आप आएंगे? नहीं आना चाहते कोई भी मुझे बता दें, कोई मसला नहीं। आपका फेस तो नहीं दिखाओगे ना, तो स्ट्रेट पर आओ। ठीक है, नाम बताओ। सैयद हुनैन अब्बास। सैयद हुनैन अब्बास। सैयद हुनैन अब्बास। सैयद हुनैन अब्बास कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? मुझे यहाँ पे रिकवरी में रिकवरी में नहीं, 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। वजह कहीं ना कहीं शौक भी था, कहीं ना कहीं पायलट जगह- बनने का शौक था जी। ये जो इस चीज़ में गए कि पायलट बन जाते, जहाज बन जाते, जहाज बन जाते थे, ये तो मुझे मिसाल बताओ भी कि- दी जाती है। जी तो बिल्कुल। तो पायलट बनने का शौक था बचपन में। जी। तो किस वजह से इस नशे की लत में आए कि देखो कभी कभार दिल टूटता है, कभी कभार पुल गलत जगह चला जाता है। बात ये होती है कि मतलब सिर्फ एक वजह नहीं होती, 3-4 वजह होती हैं जिसकी वजह से मतलब आप दिल भी मतलब वो हार जाते हैं और मतलब हालात से भी हार जाते हैं। वजह तो मतलब 2-3 थी। मतलब मेरा क्रिकेट का शौक़ था, तो वो मतलब एक दफ़ा तो वो टूटा मुझसे। ठीक है। फिर उसके बाद दिल टूटना भी होता है, मामलात होते हैं, वो हुआ तो उसे उसके लग रहा है बाद दिल बड़ा टूटा हुआ, जोर का टूटा, किसी ने तोड़ा। अच्छा मुझे ये बताओ कि देखो चंदा, ज़िंदगी रुकती नहीं है, ठीक है, और हमेशा ये आप लोगों के मैसेजेस हम इसलिए ले रहे हैं कि जो इस तरफ आ रहे हैं ना कि यार ज़िंदगी ख़त्म नशा शुरू, तो उनको क्या मैसेज दोगे कि नशा कितनी बुरी चीज़ है? पहली बात तो ये नशा बहुत है, आगे मौत है, ये भी मिसाल दी जाती है। सही है। और जब तक मैं नशा कर रहा था तो मैं तो मरा हुआ था। अब मतलब अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की मोहब्बत भी दिखती है, बहन भाइयों की मोहब्बत भी दिखती है, अपनी ज़िंदगी भी दिखती है, सारी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन नशे के वक्त सिर्फ नशा ही दिख रहा था और तो कुछ नहीं दिख रहा था मुझे। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत अच्छी शक्ल के मालिक को इसको यूज़ करो, इसको अल्लाह तबारक ताला कहते हैं यूज़ इन दैट फॉर्म के लोगों के लिए रोल मॉडल बनो। ठीक है, जब यहाँ से जाओ ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए तो जो अगर बुरा भी कहता है ना कोई कि यार ये तो भाषण देता है, एक वर्ड यूज़ होता है भाषण ज़रूर दो, क्योंकि भाषण कहीं ना कहीं कहते हैं ना कतरा कतरा पत्थर पे पड़ता है तो वो भी रेजा रेजा हो जाता है। तो आपकी बात से, आपके बताने से कोई ना कोई सीखेगा ज़रूर। कोशिश तो यही रहेगी कि मतलब अच्छी चीज़ें आगे पहुँचाएँ, इंशाल्लाह, क्योंकि बुरी चीज़ें तो आगे बहुत पहुँचा दी। ये चीज़ ही बुराई शैतानी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अट्रैक्शन, इसमें अट्रैक्शन बहुत होता है लेकिन नुकसान भी बहुत होता है। कहते हैं ना कि बुराई का रास्ता जो है वो बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होता है, लेकिन उसका जो कहते हैं ना इख्तिताम है वो ईंधन होता है, यानी आग होता है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। कहते हैं ना कि आपको अगर, बड़ी अच्छी मिसाल एक है कि अगर मैं बोलूँगा डांस पार्टी पे चलना है तो आप बोलोगे 5000 मेरी तरफ से एक्स्ट्रा रखना, मैं आगे बैठूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूँगा नमाज के लिए चलना है, यार थोड़ी देर बाद चलूँगा, तो वो सोच को काबू करना बेहतरीन शख्स की निशानी है। ठीक है, घर वालों की कोई पैगाम? घर वालों के लिए क्या, सबके लिए पैगाम है। मतलब जो आजकल की जनरेशन भी है, मम्मा पापा, मतलब वो तो उनके लिए कोई पैगाम नहीं हो सकता, उनकी मोहब्बत ही बहुत है। और हमारी मोहब्बत क्या है कि मतलब माफ़ी, कोई दिल में खलेश कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ?
मैं नशा जब से छोड़ा है, अब मेरे माँ बाप ने तो मुझे माफ़ ही कर दिया है, आप माफी अल्हम्दुलिल्लाह। मांगो ना, आप मांगना चाहते हो या नहीं, या ये दिल में होता है कि बस ठीक है सब अच्छा हो गया? नहीं नहीं, अभी अच्छा तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है, सारी चीज़ें मतलब अभी बेहतर करनी है। और माँ बाप से, बहन भाई से, और जिनके साथ बैठ के नशा भी किया है उनके माँ बाप से भी मैं माफ़ी मांगूंगा, जाहिर सी बात है। और कुछ बेहतर हुए उनकी तरफ से जो नशा करते थे उन्होंने छोड़ा नशा? वो छोड़े ना छोड़े, अब मैं तो सबसे पहले अपने आप को बेहतर कर लूँ। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अब देखो, हमने राफेल तैयारे गिराए, बिल्कुल गिराए ना, तो हमारे जवान अगले आप लोग हो, ठीक है? तो हमने उस चाय बनाने वाले को जिसका नाम मोदी है, उसको ये दिखाना है कि तुम्हारे राफेल तैयारे हम चुटकियों में डन हो गया। और जी इसी के साथ एक ब्रेक, और ये बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है जो कि अगला शाहीन बनेगा इंशाल्लाह। इसी के साथ एक वक्फा, देखते रहिए मुस्कुराते सुभावित ज़ीशान अज़हर। अब मिलवाते हैं आपको उस साहिबान से कि जिनके साए तले ये बच्चे ना सिर्फ परवान चढ़ रहे हैं बल्कि परवरिश पाकर आगे बढ़े हैं। परवरिश रिहाइब सेंटर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे थोड़ा सा अपना तारुफ करवाइएगा, बुढ़ापा आ गया तो नाम याद नहीं रहता। मिस सबा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ परवरिश में जी। अच्छा, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये होगा कि जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो लोग आपको भी पागल कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि थोड़ा सा नफ्सियात से पैदल हो गए हैं, ऐसी बात है या नहीं है? क्योंकि देखिए अभी भी नफ्सियात को अभी भी वो वैल्यू नहीं मिली। अभी भी शायद बहुत सारे जब फैमिलीज़ आती हैं तो वो ये समझती हैं कि शायद हम प्रिडिक्शंस करते हैं, वो कहते हैं कि आप मेरे बारे में कुछ बताएं। तो देखें नफ्सियात का इस चीज़ से, प्रिडिक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हाँ, तो ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो बहुत ऐसा ही है। तो क्योंकि यहाँ पे जो माहिर नफ्सियात हैं वो बिहेवियर्स के हवाले से काम कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा गुस्से की तरफ चले जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं हम एडिक्शन लाइफ में चले जाते हैं। तो किसी भी माहिर नफ्सियात का जो ताल्लुक़ है वो ज़हनी बीमारियों और रवैयों से मुतल्लिक़ काम करना होता है, ना कि किसी तरह के प्रेडिक्शन से मुतल्लिक़। मैम आपका नाम? मारूफ फातिमा। मारूफ फातिमा, आप भी साइकोलॉजिस्ट हैं? जी, मैं भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। वैसे छोटी उम्र में आप बन गई ना? जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि जो एक आम फहम ज़िंदगी में एक चीज़ होती है जिसकी तरफ लोग गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन और चौथा एडिक्शन, विल मेक इट द एडिक्शन इन द लास्ट बिकॉज ऑफ के हम इसको प्रोवोक नहीं करते हैं, ठीक है? अगर मुझे कोई मसला है या मुझे कोई तंग करता है, लड़का तंग करता है, तो द वर्ड मेन कॉल, ये तो मम्मी डैडी है, वर्ड यूज़ होता है, टर्म यूज़ होती है, ऐसा ही है नहीं है? ऐसा ही है ना? सेकेंड चीज़, ये सोचता बहुत है, ये सोचती बहुत है। इसको तो दुनिया जहान के मसले हैं, तो हम तो अपने बच्चों को खुद उस तरफ लेकर जा रहे हैं। हम क्यों बच्चों की साइकी को नहीं समझते, या क्यों नहीं समझते कि ये ऑन एंड ऑन उसको चीज़ टिंटअप या पिंटअप कर रही है? देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे जैसे मुआशरा आगे की तरफ जा रहा है, हम दरअसल ख़ुद को मॉडर्न कहलाना चाहते हैं। तो अब देखें कि जो फैमिली रूल्स हैं उसमें बड़ा चेंजिंग आ गई हैं। क्योंकि देखें अब हम लंच पे, डिनर पे बच्चों के साथ बैठते नहीं हैं, बच्चों की बात सुनते नहीं हैं, क्योंकि अब दरअसल हमारे पास भी टाइम नहीं है। तो जब हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे, उनको सुनेंगे नहीं, तो उनके जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते चले जाएंगे, और फिर वो जब एंग्जाइटी की तरफ और एग्रेशन की तरफ और इन सारी चीज़ों की तरफ जाएगा, तो फिर फैमिली कहती है कि नहीं, ये तो सारा शायद इसी का कसूर है। हालांकि बहुत सारी जो वजूहात हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पेरेंटिंग भी एक बड़ा इशू है, जिसकी तरफ जो है वो फैमिली खुद भी फोकस नहीं कर पा रही होती। अच्छा, मैं ये ज़रूर देखने वालों से ये कहूँगा कि अपने ऊपर भी तवज्जो दें कि आप कहाँ पर लैग करें कि आपका बच्चा इस सिमत में जा रहा है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि बच्चे को सुनने की कोशिश करें, बच्चा क्या कहना चाहता है, और बच्चा अगर कुछ कहता है तो माँ बाप उसको नफ्सियात पर क्यों ले जाते हैं। अगर बच्चा ये कह रहा है, और दूसरी चीज़ जो सबसे बुरी होती है कि खाला या फुफ्फो का बेटा जो है वो ए ग्रेड पे आया है तो तुमने तो नाक कटवा दी, तो भाई वो भी तो कुछ ग्रेड लेकर आया ना, वो डी ग्रेड में ही सही है, ठीक है, वो ई ग्रेड में ही सही है, पढ़ के तो दे रहा है। ये ज़रा ये टर्म आप क्या कहेंगे, ये सही है गलत? देखें ये टर्म बिल्कुल गलत है। ये वही बात है ना, देखें पहले हम बच्चों को खुद पढ़ाते थे, खुद टाइम देते थे और देखते थे, और फिर उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आते थे। आजकल यही है ना कि हम बच्चों को टाइम भी नहीं देते, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम खुद मोबाइल्स के अंदर और बाकी जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, और फिर अगर बच्चा अच्छे ग्रेड्स नहीं लेकर आ रहा तो उस पर भी हम क्या कर रहे हैं कि कंपैरिजन कर रहे हैं अपने दूसरे उनके कज़न्स के साथ। तो ये वाली चीज़ बच्चे के अंदर शेम पैदा करती है, और वही शेम जब उस बच्चे के अंदर पैदा होती है तो वही बढ़ते बढ़ते उसको डिप्रेशन और फिर वो
एडिक्शन की तरफ ले जाती है, क्योंकि वो जो शेम है ना, वो फिर उस शेम को कोप करने के लिए बाहर इस तरह के फ्रेंडशिप करेगा जो उनके हवाले से उनको अच्छी राय दे या उनको बोले कि नहीं नहीं तुमने बड़ा कमाल कर दिया, तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो गलत सोहबत की वजह से नशे की तरफ जाता है। क्योंकि वो जो कॉज है ना उसमें नशे की तरफ जाने का, वो कहीं ना कहीं शेम ही है। वो कभी हमारे इन्वायरमेंट से हमें मिल रही होती है, कभी हमारा खुद फैमिली इन्वायरमेंट हमें दे रहा होता है इसी तरह के जुमले इस्तेमाल करके, और कहीं ना कहीं वो ख़ानदान से मिल रही होती है। तो कॉज ये है, एडिक्शन का कॉज दरअसल जो है वो शेम है। बिल्कुल। और सेकंड थिंग कि जब तक आपका फिजिकल टच नहीं होता, यानी पहले की जो वालिदा थी या वालिद थे, फिजिकल टच यानी बच्चे को हक करते थे, अपने पास बिठाते थे। आजकल तो अगर माँ का प्यार देखना है, मॉडर्न ज़माने की माँओं की बात मैं कर रहा हूँ कि वो स्टेटस अपडेट करती, सन आई लव यू अ लॉट। तो व्हाट इज़ लव बेसिकली लव ये होता है, ये नहीं होता कि फेसबुक पर स्टेटस अपडेट हो गया। लव ये है कि बच्चे के ऊपर अगर चादर नहीं है तो आप चादर जा कर दें, ये प्यार है। अगर रोटी ठंडी है तो उसको गर्म कर दें, ये प्यार है। ये प्यार नहीं कि स्टेटस अपडेट कर दिया और हम कहते हैं ना प्राउड ऑन माई सन या माई डॉटर, तो ये प्राउड आपको तभी अच्छा लगता है जब आप उनको फिजिकल टच या फिजिकल एक वार्मनेस देते हैं। माँ के जिस्म की और बाप के जिस्म की जो गर्मी है वो बच्चे को परवरिश में बहुत मदद करती है, जो कि ये परवरिश सेंटर में आपको मुहैया की जा रही है, एक टीचर के एक्सपेक्ट से, एक गाइडर के एक्सपेक्ट से। तो ये तमाम चीज़ें। अच्छा, एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है जिसको मैं चाहूँगा कि खड़ा हो जाए कि ये हाइपर बच्चा था थोड़ा सा, अगर हम कहें। जी जी, ये क्योंकि हमारे पास न सिर्फ एडिक्शन से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास बहुत सारी मेंटल इलनेस और बिहेवियरल इश्यूज़ की वजह से भी आते हैं, तो इनका भी एग्रेशन का इशू था। जी, तो मैं चाहूँगा कि फेस ना है आपका, थोड़ा सा टर्न होकर खड़े हो और मुझे ये बताओ कि नाम क्या है। रबी। क्या ज़बरदस्त नाम है यार। तो मुझे ये बताओ कि रबी, आप भी अपने बच्चों का रख सकते हैं, तो मुझे ये बताएं कि मोहम्मद रबी गुस्सा करते थे? जी। क्यों करते थे? गुस्सा करता था पहले, और जब मैं यहाँ पे आया था तो बहुत ख़राब था। घर से शिकायतें आती नहीं कि रबी ने आज ये कर दिया, रबी ने ये कर दिया। रबी क्या करता था? किसी को मारता था? किसी का सर फाड़ देता था, किसी का पैर मैं थोड़ा सा दूर रहना, किसी का पैर अच्छा, अब बेटर हुआ? जी, अब बेहतर हुआ। मुझे यहाँ पे ट्रिगर्स मिलेगा और काउंसलर से रहनुमाई मिलती है, और जो सलमान भाई हैं वो बताते हैं कि हमें किस तरह अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए और किस तरह अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। और ये यहाँ पे आके मुझे जो नशे के मरीज़ हैं उनसे कुछ सीखने को मिलता है कि हमें ज़िंदगी में अपने आगे अपनी ज़िंदगी बेहतर करके गुजारनी है, और इंसान के पास अच्छा रास्ता भी होता है, बुरा रास्ता भी होता है। बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात की आपने, मैं उसको कोट करूंगा कि मुझे नशे, मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे, मैं बात भूल जाऊंगा कि नशे वालों से इसको पता लगा कि ज़िंदगी का मकसद कुछ और भी है। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि अगर नशे वाला तो आपको सिगरेट भरना सिखाएगा, कैसे टोकन बनाते हैं वो सिखाएगा। तो यहाँ पर रवि ने बहुत अच्छी बात की कि यही नशे वाले जब रिहैब में आते हैं, परवरिश रिहैब सेंटर में, तो ज़िंदगी जीने का असल मकसद बताते हैं। ऐसे ही जी, क्या कह रहे थे? इंसान के पास अच्छा रास्ता भी होता है, बुरा रास्ता भी होता है, इंसान को खुद पता होता है। और जो अच्छाई का रास्ता होता है उसमें शुरू में बहुत मुश्किलात आती हैं, जैसे कि नशे के मरीज़ों के साथ शुरू में मुश्किलात बहुत आती हैं, लेकिन बाद में आसानियाँ होती हैं, तो ये इस बात को समझ नहीं पाते। और जो बुराई का रास्ता होता है उसमें शुरू में बहुत आसानियाँ आती हैं और जो बाद में बहुत मुश्किलात आती हैं। और इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, ना कि बुराई के रास्ते को अपनाना चाहिए, बल्कि अच्छाई के रास्ते को अपनाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करके गुजारना चाहिए। अच्छा रवि, माइंड नहीं करना, एक बात बोलूँगा, गुस्से में हो तो अम्मी अबू से बदतमीज़ी भी करते होगे? गुस्से में मैं यही बात है, बस अपनी अम्मी से बदतमीज़ी नहीं करता, बाकी सबसे बदतमीज़ी करता हूँ। मतलब अम्मी ज़्यादा मारती हैं या अम्मी सख्त है? अम्मी मारती भी हैं एंगर से भी, लेकिन अम्मी से मैंने आज तक बदतमीज़ी नहीं की। ये अच्छी बात है। चलो, जिन से बदतमीज़ी की, हम नाम नहीं लेते, सबसे सॉरी करो। सबसे सॉरी करता हूँ जिन से बदतमीज़ी की, मैं सबसे सॉरी करता हूँ। और अपने मामू से, भाइयों से और अपने जितने भी दोस्त यार हैं सबसे सॉरी करता हूँ जिन से बदतमीज़ी की, सबसे सॉरी। रबी अब एक अच्छा बच्चा बन के, रबी अब एक अच्छा बन गया। रबी क्या करेगा यहाँ से बाहर जाने के बाद? एक गवर्नमेंट जॉब करूँगा, और क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करूँगा, और क्या कहते हैं, मसरूफ़ रहूँगा, और अपनी वालदा को हज करवाऊँगा, अपनी वालदा को उम्रा करवाऊँगा। ज़बरदस्त, रबी ने बड़ा अच्छा चीज़ सीखी। तो ये रबी आप बैठिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर एक सोच को आप डेवलप करते हैं
तो वो परवरिश से होती है। परवरिश रिहैब सेंटर ना सिर्फ आपकी सोच को बदलता है बल्कि आपकी तर्ज ज़िंदगी को बदल कर आपको बेहतर से बेहतरीन शख्स बनाता है, एक वो इंसान बनाता है जो कि दूसरों के लिए मिसाल बनती है। कुछ और स्टूडेंट से मिलेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर।